वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलडीसी के सिलेबस पर। एलडीसी की वैकेंसी 14,000 से अधिक वैकेंसी अभी जस्ट आ रही है। जैसा हम सभी को पता है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। पर जब कोई भी बहुत बड़ी वैकेंसी की ओर हम कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके स्टेप पता होना चाहिए कि किन किन स्टेप को पार करना है। और उन स्टेप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या रहता है कि उसका सिलेबस क्या है, वो सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि एलडीसी की सिलेबस में कितने पेपर होंगे, क्या क्या आएगा, कैसे आएगा और आपको रिटर्न की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। एक सीटी भी हमारे लागू हो गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सामान्य पात्रता परीक्षा है, ये भी हमें इस एलडीसी से पहले पास करनी होगी। तो ये कब होने की संभावना है, कब क्या रहने की संभावना है, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखिए एलडीसी राजस्थान का, देखिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड। अभी तो इसका नाम सीधा सा सिंपल सा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? राजस्थान, इसका नाम बदल दिया गया है। ये 2018 का है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये इसका नाम कर दिया गया है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जयपुर, इसका जो 2018 का पाठ्यक्रम है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि नया पाठ्यक्रम तो जारी करना है, पर नया पाठ्यक्रम है वो उसी आधार पे रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला, कोई एक आध टॉपिक ज्यादा कम हो सकता है, ये संभावना रहती है। देखिए अपने को मित्रों ये ध्यान रखना है कि जो एलडीसी का पेपर है, इस एलडीसी में क्या है, एलडीसी में दो पेपर होते हैं। एलडीसी में जो रिटर्न होता है इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट क्या रहता है, ये 100 अंक का होता है और इसमें 150 प्रश्न आते हैं। और पेपर सेकंड भी कितना होता है, 100 अंक का होता है और प्रश्न कितने आते हैं, 150 प्रश्न है वो इसमें आते हैं। इसमें किस किस के आएंगे, इसमें जीके के आएंगे, गणित के आएंगे और सामान्य विज्ञान के आएंगे। यानी ये मान के चले आप कि आपको 50-50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसके? जीके, गणित और सामान्य विज्ञान के। इसमें दो ही सब्जेक्ट रहते हैं, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। तो हिंदी के 75 क्वेश्चन और अंग्रेजी के कितने आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो ये दो सब्जेक्ट रहते हैं, ये दो पेपर रहते हैं, इनका हमें ध्यान होना चाहिए। अब देखिए पहला पेपर, पेपर फर्स्ट है, इसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके, दैनिक विज्ञान और गणित, ये तीन सब्जेक्ट हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट के हमें 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन तो 150 होंगे, पर ये अंक कितना होगा, अंक 100 का होगा। और पेपर में हमें टाइम कितना मिलेगा, पेपर में हमें टाइम मिलेगा 3 घंटे। पहले पेपर में 3 सब्जेक्ट, 3 घंटे, प्रत्येक सब्जेक्ट से 50-50 प्रश्न और 100 अंक। ठीक है। अब देखो इसमें सिलेबस में क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में क्या है इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो जीके दिया गया है, जनरल नॉलेज, इसमें सामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स है। किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखने, राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर, यानी हमारा भारत का और राजस्थान का दोनों का करंट अफेयर इसमें है। राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन और संस्थाएं, यानी कुल मिला के हमें यह पता रखना है कि भारत का और राजस्थान का करंट अफेयर इसमें आएगा। दूसरा टॉपिक है भूगोल व प्राकृतिक संसाधन। और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में हमें ध्यान रखना है कि यहां मोस्टली जो जीके रहना है वो राजस्थान का ही रहना है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में केवल एक टॉपिक है इंडिया जीके का है। क्या है? केवल एक टॉपिक इंडिया जीके का है, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी।
भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी है, ये केवल एक टॉपिक है, वो इंडिया जीके का है, बाकी राजस्थान जीके। राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, इसमें जनसंख्या और जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में खनिज, वन, जल, पशु, वन्य जीव, प्राणी और संरक्षण, ये सारे के सारे क्या है, राजस्थान के है। ऐसे ही राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, और राजस्थान का कृषि एवं आर्थिक विकास है, इसमें क्या है, प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि की विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायती राज और उनकी भूमिका क्या है, पंचायती, देखिए आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम और विकास की संस्थाएं, और आर्थिक योजनाओं, कार्यक्रम और विकास की संस्थाओं में किसकी भूमिका, पंचायती राज और उसकी भूमिका। यानी ये भूगोल और कहें कि अर्थव्यवस्था राजस्थान की मुख्यतः रहती है, एक टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का छोड़कर, पारिस्थितिकी और वन्य जीव प्राणी। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में क्या आता है, मध्यकालीन इतिहास। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन में आप मोटे मोटे तौर पर ये मान सकते हैं कि 800 से लेकर 1800 ईस्वी तक का जो राजस्थान का इतिहास है, ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यहां से क्या है कि मोटे तौर पर क्या है कि सभी राजस्थान के प्रमुख राजवंश है, इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन यानी राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, सांप्रदायिक स्वार्थ, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये सभी टॉपिक हैं। ये सभी के सभी टॉपिक इसमें आएंगे। क्या आएंगे, ये सभी के सभी टॉपिक इसमें आएंगे राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में। इसके आगे हम देखें तो राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्या टॉपिक आ रहा है। राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र वहां भी आए हैं। पहले कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े, छोटे और कुटीर उद्योग, पहले कृषि आधार पे थे, अब खनिज पे के आधार पे, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय विद्युत, अणु, पवन और सौर ऊर्जा, इन सभी के क्वेश्चन है ये हमारे रहेंगे। और ये जो हमारे क्वेश्चन है, यानी हमने क्या देखा है अभी तक, हमने यहां देखा है कि एक तो हमारे करंट अफेयर्स आएगा, क्या आएगा, करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स कहां से कहां तक किसका आ रहा है, भारत व राजस्थान दोनों का आ रहा है। करंट अफेयर है ये भारत व राजस्थान का दोनों आ रहा है। दूसरा के एकमात्र टॉपिक भारत के भूगोल का है, वन, पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान ही मोस्टली है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, ये वाले पोर्शन है ये इसमें रहेंगे। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है वो इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये रहेंगे। और इनसे हमें टोटल कितने प्रश्न में देखने को मिलेंगे, 50 प्रश्न है ये हमें इस वाले पोर्शन से देखने को मिलेंगे। इसके बाद में दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस है, ये है। तो एवरीडे साइंस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन की अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं, उत्प्रेरक। इसके बाद में धातु, अधातु और इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। इसके बाद में कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन व अपमार्जक, ये तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके बाद में लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष व उनका निवारण, ये टॉपिक है, ये जनरल साइंस के हैं और भी हैं। पहले ये 4 टॉपिक आप अच्छी से
तरह से देख लें। ये टॉपिक है, ये जनरल साइंस के हैं। इसके बाद में और जनरल साइंस में क्या है ये हम देखते हैं। और जनरल साइंस में क्या दिया गया है ये आप देखिए। ये जनरल साइंस वाला पूरा ही हम देख लेते हैं। 10 टॉपिक इसमें लिखे गए हैं, इसको हम देखते हैं। अब देखो इसके बाद में विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन की व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रख रखाव और उपयोग लेते समय सावधानियां, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। ये इसके बाद में आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुण सूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये वाले टॉपिक। इसके बाद में पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी चक्र, सामान्य जानकारी यानी जैव प्रौद्योगिकी चक्र के बारे में, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीव, ये वाला टॉपिक। इसके बाद में जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, और लास्ट टॉपिक है रक्त समूह, रक्ताधान, आरएच कारक, रोगाणु व मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण एवं निवारण। ये क्या है कि दैनिक विज्ञान है, ये दैनिक विज्ञान हमारे सिलेबस में रहेगी। इससे हमें 50 क्वेश्चन आएंगे। बड़े ही अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, इनके पे मैं बात करूंगा आगे आने वाले दिनों में कि इन्हें हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इन पे भी मैं चर्चा करूंगा आने वाले दिनों में। अभी अपने सिलेबस पे चर्चा करते हैं, इसके परीक्षा पैटर्न पे चर्चा करते हैं, इसके लिए क्या योग्यता है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी देखिए गणित, इससे भी आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे फर्स्ट पेपर में। वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक। दूसरा है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, कोण व उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ऊंचाई एवं दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्रण, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक। ये क्या है कि हमारे मैथ के रहेंगे। अब इसका क्या रहेगा पैटर्न, ये नीचे बताया गया है पेपर फर्स्ट में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क 150 होंगे, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 3 आवर्स होंगे, पेपर ड्यूरेशन ऑफ पेपर, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक क्वेश्चन के समान अंक होंगे, 100 अंक होंगे, 150 प्रश्न आएंगे, 3 घंटे आपको मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में 3 जीके, सामान्य विज्ञान और गणित, ये आएंगे, 50-50 प्रश्न आपके रहेंगे। इसके बाद में
पेपर सेकंड हम देखते हैं। पेपर सेकंड है, इस पेपर सेकंड में ये देखें आप कि सबसे पहले तो जो पेपर सेकंड है, इस पेपर सेकंड में दो चीजें हैं, जनरल हिंदी और इंग्लिश। समय कितना है? 3 घंटे। अंक कितनी है? 100। और वही 150 प्रश्न। 75 प्रश्न इसमें किसके आएंगे? हिंदी के क्या आएंगे? 75 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश के हमें कितने को देखने को मिलेंगे? तो 75 प्रश्न है, ये हमें इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में कौन सी टॉपिक है, ये हम बात करते हैं। संधि और संधि विच्छेद है, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना है, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण ये है, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि है, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाच्य, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य का प्रयोग ये है। इसके बाद में अपनी इस हिंदी में और क्या है कि क्रिया, सकर्मिक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। क्या है? अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय पत्र है, इनके से संबंधित है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। ये हिंदी का सिलेबस है और इसके हमें 75 प्रश्न है, ये हमारे पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है कि हमारा सिलेबस है वो किसका है? इंग्लिश का। इंग्लिश का सिलेबस है टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ये 1 नंबर टॉपिक, वॉइस, एक्टिव और पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, यानी सिंपल का मतलब ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स एंड wrongly used, glossary of official technical terms with their Hindi versions, synonyms, antonyms। इसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम्स के बाद में ये वाला पोर्शन आप देखें। इसके बाद क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ ए गिवन पैसेज, एक पैसेज दिया होगा उसमें उत्तर देने होंगे, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमो ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस एंड टेंडर्स, इन सभी के बारे में हमें जानकारी रखनी है, बेसिक जानकारी। तो ये हमारा इंग्लिश रहेगा और इंग्लिश में क्या रहेंगे? 75 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 75 प्रश्न है, ये देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, अधिकतम 100 अंक होंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे और 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे। इसके साथ ही पेपर का ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन के समान अंक होंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये वाला क्या है कि ये वाला पोर्शन है, ये हमें देखने को इस तरह से मिलेगा इसमें। तो हमने क्या है कि अभी तक एलडीसी में क्या देखा है कि एलडीसी में क्या है, एलडीसी का जो प्रक्रिया रहती है इसमें पहले लिखित परीक्षा होती है। क्या होती है?
लिखित परीक्षा। ये लिखित परीक्षा हमारी होगी, इसमें पेपर 2 होंगे। पेपर फर्स्ट है, ये 100 अंक का हमारा रहेगा, जिसमें क्या है, जीके रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, मैथ्स रहेगा। और पेपर सेकंड है, ये भी 100 अंक का होगा, और इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। अब देखिए, अब क्या कर दिया गया है, राजस्थान सरकार ने सीटी लागू कर दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो टेस्ट भी हमें पहले देना होगा। अभी अपने इसके बारे में भी बताएंगे आपको, क्या है कि सेट है वो पहले देना होगा। सेट जब हम दे देंगे, उसमें के आधार पर इसमें हम सम्मिलित हो सकते हैं। अब इसके लिए योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, योग्यता आपके पास होनी चाहिए 12वीं प्लस RSCET। 12वीं प्लस RSCET है, ये आपके पास होनी चाहिए। RSCET आप कर लें, अगर आपने नहीं कर रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, RSCET करनी चाहिए, ताकि क्या है कि इसकी योग्यता को आप पूर्ण कर पाए। उसके बाद में लास्ट होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट है, ये टाइपिंग टेस्ट रिटर्न के बाद होता है, और टाइपिंग है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती हैं। और इसके भी 50-50 अंक निर्धारित होते हैं। 50-50 अंक क्या है, इसके भी निर्धारित रहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या कि पूरी तरह से रहेगा। अब एक बार समराइज कर दूं मैं। समराइज ये है कि सबसे पहले आपकी 12वीं की होनी चाहिए। RSCET नहीं कर रखी है, आप कर लीजिए तुरंत, एक बात। दूसरा क्या है कि पहले आपको पहले दोनों पेपर जो रिटर्न 100 अंक के हैं उनके लिए तैयार होना है, यानी इनकी अच्छे से तैयारी करनी है, इनमें मैक्सिमम अंक लाने का प्रयास करना है, और फिर टाइपिंग के लिए तैयार होना है। अब क्या है कि सेट जो लागू हो रहा है उसका सिलेबस भी लगभग यही रहेगा। राजस्थान जीके मिलेगा आपको, क्या है, रीजनिंग मिलेगी, मैथ्स मिलेगी, है ना, इस तरह से रहेगा, हिंदी इंग्लिश मिलेगी। तो वो क्या है कि वो भी सेम लगभग रहने वाला है, तो वो आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हमें क्या है कि LDC के बारे में जानकारी ली। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि YouTube पर हम LDC के लिए आपके लिए क्लासेज अवेलेबल करवाएं सब्जेक्ट वाइज। आज इतना ही मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।